नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आदाब, सत श्री अकाल। एज आई टोल्ड अर्लियर, QMS में 3 चीज़ें होती है: डेविएशन, चेंज कंट्रोल, इंसिडेंट। नाउ डेविएशन, पहले मैं सिर्फ डेविएशन के बारे में बताना चाहूँगी. Now deviation in the pharmaceutical industry is any unwanted event that differ from the approved procedure, instruction, specification or established standard. Deviation can occur during the manufacturing के टाइम पे, पैकेजिंग के टाइम पे, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट. Then there are 3 types of deviation: critical, major, minor. अब डेविएशन में हम 3 स्टेप को फॉलो करते हैं. किसी ने डेविएशन कर दिया तो वो कैसे डिसाइड होता है कि कितना बड़ा डेविएशन है? तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं: मेजर, माइनर, क्रिटिकल. अब क्रिटिकल क्या है? द अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट, और हैज इमीडिएट पेशेंट सेफ्टी रिस्क और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. अब क्रिटिकल में ये पॉइंट्स आते हैं. वो कंपनी टू कंपनी, SOP टू SOP डिफर होते हैं. बट अभी क्रिटिकल में क्या होता है कि क्रिटिकल मीन्स बहुत बड़ा. तो वो बहुत बड़ा क्या होगा? पेशेंट सेफ्टी पे क्वेश्चन आता है, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्वेश्चन आता है, आपने जिस सिस्टम के थ्रू आपने काम किया है, तो इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये जो प्रोसेस पैरामीटर में चेंजेस आते हैं, इट्स कम्स अंडर द क्रिटिकल. नाउ मेजर, मेजर क्या होता है? इम्पैक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, बट मे नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पेशेंट. मेजर भी इंपॉर्टेंट है. मेजर में डेविएशन आता है तो वो भी सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी अफेक्ट करता है, बट वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है पेशेंट को. वो प्रोडक्ट पे होता है, वो प्रोडक्ट के कितने लेवल पे इम्पैक्ट होता है वो हम चेक करते हैं. नाउ माइनर, a minor deviation affect utility, equipment, material, component or documentation, but does not affect product quality or the physical state of the product or its labeling. So as I told you कि 3 points होते हैं. It's very common, sounds like critical, major, minor. When a deviation occur, जब अब डेविएशन हुआ, अब क्या होगा? इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट. ऑफकोर्स जब डेविएशन हो गया, मैंने ये बताया कि SOP, प्रोटोकॉल, पेशेंट सेफ्टी, लाइफ थ्रेटनिंग, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन करेंगे. टू इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज एंड टेक करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग अगेन. द कापा शुड इंक्लूड फॉलोइंग स्टेप्स. डेविएशन हो गया, हमने इन्वेस्टिगेट किया, रूट कॉज निकाला. अब हम क्या करेंगे कि जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो, हम उसको प्रिवेंट करें. क्वालिटी एश्योरेंस का काम यही है. गलती होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सेम गलती हम विद द हेल्प ऑफ QA हम रोक दे कि ये बार बार सेम गलतियां ना हो. तो करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव, राइट? आइडेंटिफाई. अब ये क्या है? फॉलोइंग स्टेप्स फॉर कापा. आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द डेविएशन. ठीक है, आप पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या रूट कॉज है डेविएशन का. इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन टू एड्रेस द रूट कॉज. इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव एक्शन और प्रिवेंटिव डेविएशन फ्रॉम द हैपनिंग अगेन. मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन. मैंने आपको जैसे समझाया. Now, pharmaceutical industry is highly regulated and deviation can have serious consequences. By following the proper procedure for investigating and resolving deviation, pharmaceutical companies can help to ensure safety and quality of their product. जैसे मैंने बताया कि कापा के पॉइंट्स है. आपने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया डेविएशन होने के बाद, तो हमारे लिए हमने प्रॉपर करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लिया, तो हम अपने क्वालिटी को एक हायर सेफ्टी के साइड ले जाते हैं. हियर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ डेविएशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. फर्स्टली, ह्यूमन एरर. इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शनल. देन मटेरियल एंड कंपोनेंट फेलियर, प्रोसेस और प्रोसीजर डेविएशन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ये है डेविएशन होने के चांसेस. ठीक है, कॉमन कॉज होते हैं कि ये होता ही है.
अब ह्यूमन है, हम भगवान से डरते हुए तो इंसानों से तो होती है, लेकिन वो कौन से लिमिट तक में ह्यूमन एरर होता है वो हम बात करेंगे. दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेविएशन. इट कैन अकर ड्यू टू मिस्टेक्स made by employees during manufacturing, packaging, sampling or testing. Now, equipment or instrument malfunction. This can cause deviation if the equipment or instrument is not functioning properly. Like deviation का पता है कि instrument breakdown हो गया या फिर calibration due हो गया since बहुत टाइम से. अब calibrated ही नहीं है तो वो result क्या शो करेगा, हम कैसे कंपेयर करेंगे, राइट? देन अब उसके बाद आता है ये दोनों के बाद आता है थर्ड, मटेरियल और कंपोनेंट फेलियर. दिस कैन कॉज डेविएशन इफ द मटेरियल और कंपोनेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नॉट द करेक्ट क्वालिटी. ये मोस्टली कब होता है, एक्सपायर प्रोडक्ट मैंने केमिकल्स यूज कर लिया, रिएजेंट यूज कर लिया, उसका रिजल्ट फेल हो गया और मेक मॉडल चेंज हो गया पूरी तरीके से, उसके हिसाब से वो फेल हो गया. हमने जो मटेरियल वो देखा था वो एक्सपायर था, रीटेस्ट हुआ नहीं था और हमने वो यूज़ कर लिया, या फिर हमने गलत मटेरियल यूज़ कर लिया तो वो फेल हो गया, तो हम डेविएशन लेंगे. एंड प्रोसेस एंड प्रोसीजर, जो डिफाइंड प्रोसेस एंड प्रोसीजर है उसको ना यूज़ करके, करेक्ट प्रोसीजर ना यूज़ करके हम दूसरा प्रोसीजर ले रहे हैं तो वो. Environmental factor, this can cause deviation in the environmental conditions such as temperature, humidity are not within the required limit. Most of labs में temperature और humidity set रहता है, like -80 to 8 degree, real time, accelerated time. वो as per set procedure नहीं है, वो time change हो गया humidity, तो उसकी वजह से deviation का occur होता है. By understanding the common causes of deviation, pharmaceutical companies can take steps to prevent them from happening. These include implementing effective training program for employees, conducting regular maintenance on equipment and instrument, and using high quality material and component. अब deviation से बचने के लिए कंपनी ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़ कंडक्ट करवाती है. SOP के लिए जो डिफाइंड प्रोसीजर्स है उसके बेस पर ट्रेनिंग देना, और मटेरियल इक्विपमेंट का प्रॉपर, जैसे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट है तो प्रॉपर IQ, OQ, PQ, कैलिब्रेशन डन ड्यू, प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना, उसके लिए क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन है और लैब वाइज QPs होते हैं जो ये सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं अप टू डेट, कि ये सारी चीज़ों का एरर कम से कम हो, हम मिनिमाइज कर सके. अब ड्यूरिंग हैंडलिंग द डेविएशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री as an important part of quality management, as I mentioned earlier in ICH guideline 10. So quality pharmaceutical के लिए बहुत important है. By following the proper procedure, pharmaceutical companies can help to ensure the safety and quality of their product. Now incident means क्या, जो अभी हुआ, हम during experiment कर रहे थे या कुछ काम कर रहे थे, all of sudden कुछ हुआ, इट मीन्स इंसिडेंट. डेविएशन क्या है कि हमें पता था कि ये प्रोसीजर में लिखा है तो हमने नहीं किया, वो डेविएशन होता है. इंसिडेंट का मतलब ही यही है कि हमने करने गए और कुछ गलत हो गया. तो इसका डेफिनेशन क्या है? एन इंसिडेंट इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एन अनप्लान्ड और अनकंट्रोल्ड इवेंट दैट कुड हैव और डिड रिजल्ट इन हार्म टू पेशेंट, एम्प्लॉयज और द environment. Incident can occur at any stage of pharmaceutical product life cycle, by manufacturing to distribution to use, as I mentioned you. Some common type of incident in pharmaceutical industry, right? Manufacturing error, human error, instrument and equipment error, environmental error, labeling error, distribution error and use error. राइट अब ये सारे एरर के लिए हम कापा लेते हैं, जैसे सेम डेविएशन के लिए लिया था. तब एक कापा क्या है, हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, रूट कॉज फाइनल करेंगे, रूट कॉज के बेस पर हम हमारा इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करेंगे. उसके बाद टू इम्प्रूव द क्वालिटी, इट्स विल नॉट हैपनिंग अगेन, मॉनिटर द इफेक्टिवनेस एंड करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ दैट इंसिडेंट, राइट. सो अभी हमने बताया कि ये एरर है, तो एज मैंशन इन माई स्लाइड्स यू कैन रीड इट कि ये इंसिडेंट क्या है, राइट. प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स,
डेविएशन ह्यूमन एरर है, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट एरर है, इन्वायरमेंटल एरर है, तो ये सारी चीज़ें इंसिडेंट के अंदर कवर होती है. See, there is a one line between deviation and incident. Deviation means what? Deviated from the defined procedure. And incident what? कि unplanned, uncontrolled, immediately कुछ हुआ तो उसको हम इंसिडेंट बोलेंगे, राइट? आशा करती हूँ आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. धन्यवाद. सत श्री अकाल. आदाब. खुश रहिए.